कालकूट कलकंठ शेष सिर पर फुफकार है, दो दो विष के बीच सुधाकर को शिव धारे। भैरव है कामारी शिव सदा कामिनी साथ में, सदाय मंगल भेष शिव सब मंगल है साथ में। राजी तोर के झन बाई है ये के झन वालन महाराज एकर एके झन है तब बिचारा गोल गोल रानी मुड़ भर पानी हो गए और दू झन रीति तको जनी हो वाला काय करती थे। अब एकर घर में देख रहा जी दू झन है। हां सामरा तो ने महाराज कौन हां वो दू वाले हैं दू वाले ये फुसकू है। हां भाई रागी गोदी में गिरी सुता भगवान शंकर के गोद में गिरिजा बैठे हैं। अब शीश गंगा बलिहारी, अब सिर में भगवान के गंगा मैया बुहावत जोन भगवान के चरणामृत है। शीश में गंगा मैया विराजमान है, अब गोदी में गिरी सुता विराजमान है। दू झन माई लोगन ला धर के बैठे भगवान शंकर। तब हो कामारी है वो काम ला जीत चुके हैं। और तोर एक झन है रागी तब हो तोर चेत है अभी लहंगा डहार गए रागी भैया। देवी गिरजा भगवान शंकर के वाम अंग में बैठ करके भगवान शंकर के स्वरूप ला निहारत रहे। जोगी के लटमा गंगा के धारा हर बोहावत है, फिर भाल चंद्रमा माथा मावो करो सुहावत है। और कृष्ण भेष से भगवान शंकर के दोनों कान चिकमिकीदार पिट पिटी के कुंडल हलगे। नागराज शंकर के गला माए ती बोती सलगे। नागवास की शिव कन्या में कर धन बन के फलगे। भूत प्रेत सब ठाढ़े बैठे सूते कोनो ढलगे। तीसरैया आँखी भगवान शंकर के केठन आँखी है रागी। तीसरैया आँखी टुनही कस बरथे बुतावथे। जोगी के लटमा गंगा के धारा हर बुहावथे। ऐसे भगवान शंकर के स्वरूप है रागी भैया। हर 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 गंगा छूटे नंदी मुहमा झूके। मुस्कावत शंकर नंदी के पीठ हाथ मा ठोके। परत पीठ शंकर नंदी के पर 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 पोके। काकर गरज परे बैला के चरत कामला रोके। मतवाला भोला डम 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 डमरू बजावत है। जोगी के लटमा गंगा के धारा बुहावत है। मुड़ गोड़ ले बैहा पहिने मनखे मुड़ के माला। चंदा सूरज नेत्र शंकर के भंग पिए मतवाला। श्याम कार्तिक और गजानन बैठे दुनो लाला। अन्नपूर्णा घरवाली महाकाली जय महाकाला। ऐसे भगवान शंकर के स्वरूप है। तो भगवान शंकर डहरला देख करके देवी गिरजा मंद मंद मुस्कावत रहे। अब घेरी मेरी कहत रहे भोलेनाथ ये धतूरा गांजा भंग पिएगा। धतूरा गांजा
होकर के देखत रहे। कतका बेले भगवान महादेव के दर्शन में मन ला लगाए रहीस, पता नहीं ये हो वाले। अचानक देवी गिरजा के मनहा ढेर ढार हो गए। बैठे रहे और बड़ बेले भगवान शंकर ला देखी ढेर ढार हो गए मनहा नहीं कहा देवी गिरजा ये तीवो तीला देखने लगे भैया, ये तीवो तीला देखा नहीं ये तीवो तीला देखने लगे भैया, ये तीवो तीला देखा नहीं ये तीवो तील देखत रहे राजी। अचानक नजर पड़ गए कामधेनु गैया के पाछू में अगा पांचे पाती तुहर तो खाली भदा भदे जी एती कैसना घटना घटत है, कैसना तो कनंदा जंदा देवी गिरजा की थे आई संसार के मनेला महतारी की थे एकर पूजा करते। अब वो पांचे पाती लेके गिरिजा जिला देखना लागे संसार के मनहा एक ठन पति में पतिव्रता कहते हो वाले। एकर पाछू में 5-5 ठन पति जावत है, ये कैसना महतारी होही लाज नहीं लगे। अरे एकर गोबर और गोमूत्र के माध्यम से व्यक्ति अपन घर द्वार न पवित्र करते। एकर गोमय से यज्ञ होते, भगवान के पूजन होते, अर्चन होते, पाछू में 5-5 ठन पति लेके घूमते, लाज नहीं है रागी भैया। देवी गिरजा जब कामधेनु गैया के निंदा करीस तो कामधेनु गैया के कान में आवाज पड़ गई। कामधेनु गैया कहती है गिरजा देव योनि को पाने के बाद भगवान शंकर के महादेव भगवान शंकर के बगल में विराजमान होने के बाद एक पशु योनि के पीछे 5 पतियों को जाते देख करके तुम्हें हंसी आ रही है, तुम मेरा अपमान कर रही हो, फल पई हो तुम्हें आपन कीन्हा, तुम्हें इस करनी का फल भोगना पड़ेगा। गिरजा जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मोर पाछू में आज 5 पतीला जावत देख करके ते मोर हंसी उड़ावत ते मोर निंदा करत देवी गिरजा, तो जा महू तोला श्राप देता हूं। एक कल्प में द्वापर के अंत में कहूंला वो 5 पति लेके घूमेला पराई भाले, वो 5 पति लेके घूमेला पराई भाले। कामधेनु गैया है देवी गिरजा ला ऐसे श्राप देवना लागे, ऐसे श्राप देवना लागे। राजी संसार है जेकर पूजा करते। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ऐसे कामधेनु गैया के निंदा जब देवी गिरजा करिस नहीं तो कामधेनु गैया श्राप दे दी। श्राप दे करके तो कामधेनु गैया चले गए रागी। श्राप ला सुन करके देवी गिरजा व्याकुल हो गए। व्याकुल हो करके भगवान शंकर के बगल के आसन ला छोड़ करके भगवान शिव के चरणारविंद में बैठ करके आंख से रक्तन आंसू बहा दी भैया। देवी गिरजा के आंख से अश्रु के धार प्रवाहित हो गया जी। अब ये माई लोगन मन के आंसू कौन में रही थे ही मन जाने। एक आध कन दबका मार में तहन टप ले चूह जाते। आओ अब हमारे छत्तीसगढ़ के दाई माई मन रोथे ना महाराज जी, तब पढ़ पढ़ के रोथे। हाँ ना पढ़ पढ़ के कलमा पढ़ते कहते, कलमा पढ़ के रोथे वो मन। एक जन के घर वाला खत्म हो गया है, अपन पति क्लास ला धर के रोवे, और 3 जन देवर मनोल पाछू चुप करावे। चुप भाभी वो रोवे बिचारी पढ़ पढ़ के। हाँ भाई मुला छोड़ दिए जोड़ी तुला कते जंगल कते वन में खोज लेते हो जोड़ी।
ये बिचारी अपन घर वाला क्लास ला देख के रोवे हाँ भाई तो ओकर पाछू 3 जन देवर मन बैठे रहते मन चुप करावे चुप भाभी जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मितस्य चा जो जन्म लेकर के आया है वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्म लेकर के आएगा 84 चक्कर में सब ला भटकना पड़ी राजी तहु 84 लाख योनिल भोग भटक के नहीं मन खेतन लपा स्थावरम विंशतैर लक्षम जलजम 9 लक्षकम कृमियो हृद लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणः 63 लक्षम पशूनाम च 4 लक्षम च वानराः ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साधये 84 लाख योनियों को भटक करके आप मनुष्य देह को पाए हैं तो भटकना तो पड़ेगा जैसा कर्म करेंगे वैसा देह धारण करना पड़ेगा तो ये मन समझावे भाभी चुप हो अरे एक दिन मरण सब न कर होई और दुनिया में अमर रहे नहीं कोई और नारी मरे पुरुष मर जाई और रोगी वैद्य मरय सब भाई और काल बस्य है सब संसारा और या में नहीं कछु दोष तुम्हारा चुप भाभी चुप कर्मन के ज्ञान के गोठा चली तब बिचारी चुप हो गई 2-3 मिनट चुप रही फिर कहीं सुरता आ जाए फिर चालू कर दे मुला छोड़ दिए जोड़ी तो रते कते खेत खार के कौन देख रेख करी जोड़ी और बड़ा कन खेत नाइक वाले 40 का तो कर देवर मन की थे चुप रहा दुनिया बाहिर रोथा समन देख रेख करबो कैसे आजकल सुविधा हो गए ट्रैक्टर में बोआ देबो हार्वेस्टर में लुआ देबो धान ला लेके सोसाइटी में देबो बैंक ले पैसा लान के दे देबो बोनस भला हमन राखबो चुप चुप हो गए भाई अब ये बिचारी ससन भर रो नहीं सके 3 जन है तारा मन पाछू में बैठे रहते मन चुप करा दे तो माई लोगन किथे अब के दरी बर रहू ते लच्छा तगड़ा वाले रहू की हिस ये ते कर पुरखा चुप नहीं करा सके की हिस तगड़ा वाले रोइस वो हा सुना था बैसाखी अच्छा तगड़ा वाले मुला छोड़ दिए जोड़ी तोर 5-5 लाख कर जाए तेला कौन छूटी जोड़ी 5 लाख कर जाए की तो पाछू 3 जन बैठे रहती कर बोलती बंद चीटपोट नहीं करी से मना वो मन की दिन भाभी वो 5 लाख लो भैया नहीं बता है वो लगते जान हमार छत्तीसगढ़ के माई दाई माई मर रोथे नहीं रागी कैसने रोथे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय मदन मना मोहना ये भैया का मदन मना मोहना ये मदन मना मोहना ये भैया का मदन मना मोहना ये और बंसी मोरो मन लभाए हो मदन मना मोहना ये हे भगवान ना जाने जाए कते अंतस हम कते अवगुण हम और अंतस में समागे में जगत के जननी के निंदा करे हम राजी नारी के स्वभाव में 8 अवगुण हैं ना जाने जाए कते अवगुण देवी गिरजा के अंतस में समाहित हो गए कामधेनु गैया की निंदा कर दी अरे नारी स्वभाव और सत्य कवि कहीं नारी के स्वभाव में 8 अवगुण है महाराज
अवगुण आठ सदा उर रहे। कौन कौन से अवगुण है राजी? साहस अनृत चपलता माया, भय विवेक यशंचय दाया। न जाने जाए कते अवगुण हम और अंतस में समागे में काम धेनु गैया के निंदा करे। देवी गिरजा व्याकुल हो गए राजी। अड़बड़ बेले रोइस राजी, लेकिन भगवान शंकर के स्वरूप ल देखिस नहीं तो मन में विचार आगे आई। संसार के ऊपर में विपत्ति पर थे तुम भोले बाबा हलाहल विष के पान कर जथे। अब मोर ऊपर में विपत्ति पर है तो जरूर मोर भोले बाबा हम और विपत्ति ला दूर करी। राजी देवी गिरजा की थे भोलेनाथ ए आओ घरदानी ए भैया ए भोलेनाथ जागो ना कई के देवी पार्वती के करुण क्रंदन ला सुन करके भगवान भोले बाबा के समाधि खुल गए रागी। राम कही करके भगवान भोले बाबा अपन समाधि खोली। देवी गिरजा के ओर देखिस तो देवी गिरजा के आंख से अश्रु के धार प्रवाहित। भगवान भोले बाबा की थे गिरजा तो रोए के कारण जानना चाहता हूं। का बतहूं भोलेनाथ आज कामधेनु गैया के पाछू में 5 ठन पतीला जावत देख करके मैं वो कर हंसी उड़ाए हूं। कामधेनु गैया नाराज हो करके मुला श्राप दे दिए है। गिरजा मोर पाछू में 5 ठन सांडला जावत देख करके तोला हंसी आवत है देवी। तो जा तहुला एक कल्प में द्वापर के अंत में मनुष्य योनि में अवतरित होना पड़ी और 5 पतीले करके पृथ्वी लोक में घूमना पड़ी। ऐसे श्राप कामधेनु गैया मुला देह करके अगा देवी गिरजा बतावाना लागे भाई भोलेनाथ अगा देवी गिरजा बतावाना लागे भाई। और आंख से देवी गिरजा धर 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 आंसू लबहावना लागे। दूर कर अरे जो चंद्रमा कलंकित है तो चंद्रमा ला घलो अपन मस्तक में स्थान देथो। चंद्र चरित्र में आया महाराज जी दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रस तथापि हर वल्लभताम उपैति नाहयाश्रिते सुमहताम गुण दोष चिंताम। जो महज्जन होते हैं वो किसी के दोष और गुण का विचार नहीं करते। बड़े स्नेह लघुन पर करही गिरी निज सिरहनी सदा तुमने धरही। ऐसे भगवान भोले बाबा हैं। महाराज संसार के ऊपर में विपत्ति आते था तुम हलाहल बिस्ला पीजत हो। आज मोर ऊपर में विपत्ति आए है महाराज। भगवान भोले बाबा कहते हैं गिरजा जगत की जननी कामधेनु गैया का निंदा आपको करना नहीं चाहिए था और अगर किए हैं तो उसका फल भोगना पड़ेगा। पर चिंता की बात नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मेरे बड़े भैया हैं और मैं जाकर के बड़े भैया को कह दूंगा तो तुम्हारे भाग्य में 5 पति नहीं होगा। मत रो। मेरे बड़े भैया ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को कह दूंगा तो तुम्हारे भाग्य में 5 पति नहीं होगा। रो मत। आजकल सुनी देवी गिरजा रोवत चट्टे आंसू
सती मरत हरि सन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब जब ये शरीर ला त्यागे हो तब तब भगवान नारायण से वरदान मांगे हो का जब भी मैं नवा देह धारण करके आवो तब भूत भावन भगवान भोले बाबा हमोला पति के रूप में प्राप्त होवे। ना जाने जाए मोर भाग में कौन है पांच पति बन जाही महाराज तुहर छोड़ कौन हो दूसरा मोर पांच पति नहीं होना चाहिए। बात ला सोच करके बड़े भैया कर निवेदन करहु हो। भगवान शंकर राधा रात को ब्रह्मलोक में जाकर के किथे बड़े भैया ब्रह्मा जी कहे कौन बड़े भैया में शंकर आधा रात का नरन बरन आवत था अब बाहिर में काबर आगे है तो अगा अंदर आवो आओ अंदर बुलाई स्वागत करी सम्मान करी बड़े भैया जान करके प्रणाम करी तो ब्रह्मा जी हा शुभयासन देवना लागे कैसे आधा रात कन पहुंचे का कारण है कुछ झंझट मोर घर तो रोज झंझट है का झंझट है। एक डहर देखबे महाराज त मोर घेंच में बड़का बड़का डोमी लहरावत है। अब एक डहर गणेश के वाहन हम मूसवा है एक एक घर में डोमी और मूसवा हो गए थिर थार रही माता राम नहीं रहे रात दिन हर हर कटकट होई। एक डहर देखबे मोर वाहन हा बैला है और गिरजा का वाहन हा बाघवा है दोनों एक दूसरा पर विपरीत है कैसे जमही और का झंझट। एक डहर देखबे बड़का बड़का भूत तो कैसे कंट्रोल होते ओकरे बर धरे हो भभूत वो चुप रहे पूरा देह भर। भगवान शंकर अंग में दुनिया भर के अंग राग नहीं लगाते राख को ही चिता भस्मा लेपा चिता के भस्म को ही लेपित करके भगवान शंकर हमें हमारे जीवन की सार्थकता और हमारे जीवन की सत्यता बता रहे हैं कि अंत में हमारा भी ये देह जो है वो राख हो जाएगा। जागो देखो दुनिया वालों जागो देखो दुनिया वालों मरघट जगा रहा है जीवन की अमिट सत्यता हम सबको दिखा रहा है। धनपति जाता सजडोली निर्धन भी जल रहा वहीं जाति भेद है दृष्टि दूर अंतिम गति सबका है वहीं। राउत लगलो मरघट्टिच में ले सही और बामहन लगलो उहे चलेगी कोनो जाए मुक्ति होना छे करोड़पति घलो अब एक मिले दाई उहुल लेगी उहुल उहे चलेगी तो का नाम ला मुक्ति धाम लिख कर दे काखन नाम ला उ लेखते चलाते मिल जाई मुक्ति का नामे वैसने है नहीं वो कर नाम लग मुक्ति धाम धर दे पर तोर काम हम मुक्ति धाम वाले हो ही तक मुक्ति मिली और ज्यादा मुक्ति चाहिए जा गंगा जी बुड़ जाबे बन जाही वाह तुरते बने बन ही वो गंगा जी में स्नान करे तो तोर जीवन भर के पाप नष्ट हो गए मोक्ष मिलना 101% लाइफ टाइम में लिख देता हूं कते गंगा जी की था भीत के रहे हम प्रयागराज कुंभ में तो 4 दिन हो के है तेला छोड़ना औजाल लगी सरी दिन जा अब नहीं जा सकता यह बैठ के कहीं सकत नहीं गंगा गंगे तियो ब्रुयात योजना नाम सतैरपि मुक्तये सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति तो यह नाम ले ले बन जाही और गंगा जी के दत्त का महिमा है रागी में बताऊं भैया हो जाए इदम ही गांगम त्यजते इहांगम तो पुनर्न चांगम यदवापि चांगम तो रथे करांगम याने विहंगम शयने भुजंगम और चरणे चगांगम। गंगा जी की महिमा है। इदम ही गांगम ये गंगा नदी ये कहा थी इदम ही गांगम त्यजताम इहांगम और यहाँ अगर आपने अपने अंग को परित्याग कर दिया गंगा जी में तो पुनर्न चांगम तो फिर से आपको ये मनुष्य देह प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आवागमन के चक्कर से आप छूट गए आपको मुक्ति मिल गई। और उसके बाद भी यदवापि चांगम अगर फिर भी आपको अंग मिल गया शरीर मिल गया और उसके बाद आप फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो क्या होगा रथे करांगम आपके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा याने विहंगम आपको ले जाने के लिए साक्षात गरुड़ देव आएंगे
सैने भुजंगम अब ते ये गद्दम नि सुतस हाँ सापेम सुदबे शेष नांग में तो हूं जा कैसे वास है नहीं सैने भुजंगम और चरणे चगांगम और तोर चरण में साक्षात गंगा मैया हुई। रागी पंचम स्कंध में सुखदेव महाराज जी गंगा मैया दुनिया भर की महिमा गाय है। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे राजसु या अश्वमेध राजसु यादि नाम फलम न दुर्लभम इति। एक एक पग चल करके जब जीव गंगा स्नान के लिए जाता है तो राजसु या अश्वमेध यज्ञ के फल भी उस व्यक्ति के लिए दुर्लभ नहीं होता है। ऐसे गंगा जी की महिमा है। राजी तब मुक्ति पाना है तो गंगा जी जाए लगी और नित भगवान के भजन करे लगी। काबर भगवान के भजन ला करवे ना तो जरूर मुक्ति मिली है ना भाई। तो रागी भैया जागो देखो दुनिया वालों, जागो देखो दुनिया वालों, मरघट जगा रहा है। जीवन की अमिट सत्यता हम सबको दिखा रहा है। धनपति जाता सजडोली, निर्धन भी जल रहा वहीं। जाति भेद है दृष्टि दूर, अंतिम गति सबका है वही। मानव वास लिए चिता पर स्वगति भुला रहा है। और जागो देखो दुनिया वालों, मरघट जगा रहा है। इसलिए भगवान शंकर अपने देह पर राख लगाए हुए हैं और भगवान के भजन में लीन रहते हैं। भक्ति माँ राम सीता ला पालेगा, 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 भक्ति माँ। कारण है कि का बताऊं महाराज आज के घटना हा बड़ा जबरदस्त घटे है। कामधेनु गैया के पाछू में 5 ठनपति जावत देख करके देवी गिरजा हा जगत के जननी कामधेनु गैया के निंदा करे है। ताली पीट करके वो कर हंसी उड़ा है महाराज। कामधेनु गैया नाराज होकर के देवी गिरजा ला श्राप दिए हुए है। का कहे है भोलेनाथ, यही कहे है महाराज जात हूं हाँ एक कल्प में द्वापर के अंत में मनुष्य योनि में अवतरित होना पड़े और 5 पति लेकर के तुला ये संसार में घूमना पड़ी। महाराज नारी के विरह ला देख करके, नारी के नेत्र के आंसू देख करके आवत हो। बार बार गिरजा हाथ जोड़ करके निवेदन करे है मोर भाग में 5 पति नहीं होना चाहिए। तुमन तो सबके जुग जावरला लिखो, सबके भाग जला बना था। देवी गिरजा के भाग में 5 पति थोड़े लिखाए हो ही महाराज। तो ब्रह्मा जी किथे देखगा कुछ कुछ बात है जब शिशु गर्भ में आते तभी लिखा जाते।
आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु कर्म वित्त पैसा, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम। और गोस्वामी जी भी इसी को लिखे हैं, जन्म विवाह मरण गति सोई, और जहां जस लिखा तहां तस होई। अगर देवी गिरजा के भाग में 5 ठन पति गोठा लिखा गए हो ही नहीं तो कोन्होनी काट सके जाधार। तो किथे नहीं महाराज, ब्रह्मा जी फिर किथे देख एक बात है का विधना ने जो लिख दिया, अरे भाई छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, और रहरे जीवनी संग, और रहरे जीवनी संग होए रामा, रहरे अपन अर्धांगिनी के नेत्र के आंसू देख करके आए हूं। पाति रक्षति इति पति, जो पालन करे, जो पोषण करे, अपने अर्धांगिनी को कष्ट से उबार ले, वही पति है। महाराज जब तक आप नहीं बताओ तब तक मैं जाऊं नहीं। भोले बाबा के गोठला सुन के ब्रह्मा जी अपर रिकॉर्ड मल्ला निकाली सोहो वाले, अड़बड़ कर रिकॉर्ड लहुटा देखत रहेगा, पर देवी गिरजा भाग में कोनो मेरे 5 पति गोठा नहीं लिखा है। आखिरी रिकॉर्ड लहुटात रहे तो किथे नहीं लिखा है, घर जाके अड़बड़ अपन पन्ना लहुटाइस एक ठन पन्ना में लिखा रहे। अरे एक कल्प में देवी गिरजा ला कामधेनु गैया के श्राप के कारण द्वापर के अंत में जन्म लेना पड़ी 5 पति लेकर। भोले बाबा तुमन कहा तो तेन गोठला अगा लिख डारे कहीं के कहना लागे वाले, अगा लिख डारे कहीं के कहना लागे वाले। ए भोले बाबा ते कहा था तेन गोठा लिखा गे की के ब्रह्मदेव कहना लागे, बड़े भैया यास छोटे भैया दुखला जाना था। लिखा है तेलमेट दे, लिखा है तेलमेट। ब्रह्मा जी की हिस्नी मेट सका, दूसरा श्राप होती तो एक घमेट घलो देते हो, पर कामधेनु गैया और ब्राह्मण देवता श्राप दे दी तेन काटते है नहीं मेट सका।
ओकरे से भगवान के अवतार हो है नारागी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रधेनु सुरसंत हित, भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कामधेनु गैया और ब्राह्मण देवता के श्राप कभी मेटे नहीं जा सके, दूसरा होती तो मेट देते हो, पर ये नहीं मेटा। भोले बाबा की तो मेट दे भैया। हाँ भाई, तो हाथ जोड़ा था पाँव पर था मेट दे। आजकल के बात होती सुनी रहेगी, टेबल के नीचे से कुछ खचका दान दक्षिणा तुरते काम बन जाती। हाँ भाई, पर वो सतयुग रागी सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब जगह सत्य की प्रतिष्ठा थी। इसलिए भागवत में भी पहले जब किया गया वंदना तो सत्यम परम धीमहि कहा गया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि कहा गया। सब जगह सत्य की प्रतिष्ठा है रागी भैया। वो जमाना में अगर ऐसा लबारी गोठरी थी रागी तो वो सतयुग नहीं कहलाती। हाँ भाई, ब्रह्मा जी की थे नहीं काट सको तो गवैया मन तो यहाँ तक बताइस महाराज जी, एक कल्प में ब्रह्मा जी 5 ठन मुड़ी रहीस कथे तो 4 ठन मुड़ी मन है भगवान शंकर के हाम हां मिलावे हो काट दे बो की। हाँ भाई, 1 ठन मुड़ी हम आहो, 4 ठन एक तो भोले बाबा की थे 4 ठन मन तो हो कहा थे, 1 ठन बिगाड़ा थे कि। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी काट दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं काट सकता, जो करना चाहते हैं कर लीजिए, पर ये श्राप कटेगा नहीं, लौट जाइए। हाँ भाई, भगवान भोले बाबा के क्रोध अपार हो जाते हैं, समझा करके कहते हैं बड़े भैया काट दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा किसे भय दिखाते हैं, किसे डर दिखाते हैं, नहीं काट सकता। भोले बाबा ब्रह्मा जी के सिर को काटने के लेके त्रिशूल त्रिशूल का डर दिखाते हैं, नहीं काट सकता। भगवान भोले बाबा क्रोधित होते हैं, त्रिशूल लेकर के दौड़ते हैं ब्रह्मा जी के एक मस्तक काला काटना लगे भैया, काला काटेगा ये काला काटना लगे दादा, आयो हत्या लगाना लगे भाई। लागी एक सिरला काट दी, तुरंत ब्रह्म हत्या प्रकट हो गए और कहा शंकर सावधान। ब्रह्म हत्या लाल बाल देखी रागी भैया, भगवान भोले बाबा ब्रह्मपुरी से प्राण ले करके दौड़ते हुए कैलाश से पर्वत और कैलाश में जाके गिरिजाला कहना लागेगा, गिरिजा तोर माया के मारे आज बड़े भैया के मस्तक लकाटे हो, ब्रह्म हत्या मोर पीछा करत है, जल्दी रक्षा कर। गिरजा की थे यही तुहर बड़े भैया के मुड़ील काट डरे हो, अच्छा नहीं करे महाराज। का हो गए ब्रह्म हत्या लगे आई, जो ब्रह्म हत्या लगते थे ना काशी जाते महाराज, और जे लगऊ हत्या लगते थे ना हाँ बान बरत जाते हैं हमारा जगह बान बरत जाते हो, तो तुम्हें काशी जाना चाहिए कि क्या करे भगवान शंकर की थे नारी वस नर सकल गोसाई नाच हिरट मरकट की नाई सुर नर मुनि सबके यही रीति स्वार्थ लागी करे वहां छोड़ी सब सीधा भगवान शंकर काशीपुरी गीस आगू आगू भोले बाबा पाछू पाछू ब्रह्म हत्या। काशीपुरी के सीमा में जैसे ही भोले बाबा प्रवेश करी ब्रह्म हत्या काशीपुरी सीमा के बाहर खड़ा हो गया। का ब्रह्म हत्या श्राप है राजी, संसार में सब जगह यही पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करी, पर काशीपुरी के सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। भगवान शंकर की त्रिशूल लगड़िया के आसन जमा बैठ गए और ब्रह्म हत्या भगवान शंकर के अगोरा में काशीपुरी की सीमा के बाहर बैठ गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल नहीं, 8 साल नहीं, 10 साल नहीं, 12 साल
न भगवान शंकर काशी निकलिस न ब्रह्म हत्या छोड़ के निकलिस। उही समय त्रिपुरासुर दैत्य है तीनों लोक में हाहाकार मचा दे रहे रागी। सब देवता मन भगवान नारायण कर जा किथे महाराज जल्दी वो त्रिपुरासुर के नहावन करो। भगवान नारायण किथे ओकर मरना भगवान भोले बाबा खास से है तुमन चलो मैं बलावत हूं। भगवान शंकर खोजत भगवान शंकर ला खोजत खोजत भगवान नारायण काशीपुरी में जाके किथे भोलेनाथ चलो त्रिपुरासुर का वध करो। नहीं जाओ महाराज काबर जैसे ही ये काशीपुरी सीमा से बाहर निकल हूं ब्रह्म हत्या बाहर में बैठे हुए हैं तुरंत मोला खा जही महाराज। रागी ब्राह्मण के हत्या करना तो ब्रह्म हत्या है लेकिन वो कई ठन ब्रह्म हत्या हमारे शास्त्र में बताएगी। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागम। ब्रह्म हत्या करना ब्राह्मण की हत्या करना ब्रह्म हत्या है। स्तेयम चोरी करना सुरापान करना और गुरु पत्नी के साथ दुराचार करना। महांति पातकान्याहु संसर्गश्चापितैहि सह। ये इतने जो है तो महापाप कहे गए हैं और इनमें से कोई व्यक्ति अगर एक पाप किया है और उस पाप करने वाले का आप साथ देते हैं संग करते हैं तो आप भी उस ब्रह्म हत्या के अधिकारी होते हैं। दारू नहीं पीना चाहिए हाँ भाई मैंने कहा वो ब्रह्म हत्या बरोबर है। हाँ। चोरी नहीं करना चाहिए वो ब्रह्म हत्या है। ब्राह्मण के अपमान नहीं करना चाहिए ब्रह्म हत्या है। और गुरु पत्नी के साथ दुराचार नहीं करना चाहिए ब्रह्म हत्या है। हाँ भाई रागी भगवान नारायण है भगवान भोले बाबा ला लेकर के सब किथे चल ब्रह्म हत्या के पास में जाके किथे अरे ब्रह्म हत्या ये भूत भावन भगवान भोले बाबा के पीछा छोड़ दे ये कर बदला में ते जौन मांगबे तो उनमें तोला देहूं पर कर पीछा छोड़। ब्रह्म हत्या किथे महाराज अगर भोले बाबा के बदला में कुछ देना चाहता तो कान खोल करके सुन। 18 यक्षौहिणी सेना के रखते पाने गा ब्रह्मे हत्या गा कहना लागे महाराज मोला 18 यक्षौहिणी सेना के रक्त पान करा तो मैं है कर पीछा छोड़ दूं। भगवान नारायण गोठला सुन के किथे रे ब्रह्म हत्या अगा ये वे मस्तू भोला कहना लागे भागे अगा ये वो मस्तू भोला कहना लागे भागे। अरे ब्रह्म हत्या तुम जैसा वरदान मांग रहे हो तुम्हें दे रहा हूं जाओ मेरा वरदान है। एक कल्प में द्वापर के अंत में 18 यक्षौहिणी सेना एकत्रित होगी घमासान युद्ध होगा 18 यक्षौहिणी सेना का रक्तपान तुम्हें करा दिया जाएगा और कोई दूसरा नहीं। ब्रह्म हत्या लगा है इसलिए साक्षात भोले बाबा ही 5 पांडव के रूप में अवतरित होंगे। कामधेनु गैया के श्राप के कारण देवी गिरिजा ही द्रौपदी बनकर के धराधाम पर आएगी और तुम्हें वरदान दिया हूं इसलिए साक्षात नारायण में कृष्ण बनकर के आऊंगा। 18 यक्षौहिणी सेना कौरव पांडव के बीच में एकत्रित होगी घमासान 18 दिन के महाभारत का युद्ध होगा तुम्हें 18 यक्षौहिणी सेना का रक्तपान करा दिया जाए। बात ला सुन करके ब्रह्म हत्या प्रणाम करे के बाद में ब्रह्मे लोके भगवान शंकर 5 भाई पांडव के रूप में ये धराधाम में अवतार लेकर के और भगवती गिरिजा साक्षात जगत जननी जगदम्बा है ये संसार में द्रौपदी के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई रागी भैया। एक से कि द्रौपदी के नाम है याज्ञ सेनी है रागी यज्ञ कुंड से प्रकट हो है। उपयाज याज नाम के महात्मा है यज्ञ करवैसना तो देवी द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट हो और भगवान नारायण साक्षात परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए हुए हैं। राजी तो 5 भाई पांडव का जन्म कथा आप लोग सुने होंगे। कोई हाड़ मांस के शरीर से 5 भौतिक देह का निर्माण पांडवों का नहीं हुआ। देवी कुंती और देवी माद्री के आराधना शक्ति से वेदव्यास महाराज के दिए हुए मंत्रों के माध्यम से 5 पांडव इस धराधाम पर सशरीर प्रकट हुए हैं और सशरीर फिर स्वर्ग भी गए हैं। और देवी द्रौपदी
जो गिरिजा की अवतारा है वो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है। उनका भी जन्म किसी कोख के माध्यम से इस संसार में नहीं हुआ है। और साक्षात भगवान कृष्ण जो परम सत्य हैं, गर्भ स्तुति में आप लोग सुने होंगे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ही सत्य स्वरूप परमात्मा ही इस धराधाम पर कृष्ण बनकर के आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी सब रेंग दिन महाराज तही में विश्राम करो काबर हाथ थोड़ा बहुत एक आध तुम कहीं कुछ सुना देते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। काहेगा ठोसहा दाना मन बैठे है बदरा मन झर गए। बदरा मन जल्दी झड़ जाते। अब कोनो रहित मत रहा है, माइक वाले लत रहे लगी आखिरी बुही सकेले बर है बिचारा ला, है ना। तो बढ़िया बात है। देखिए यहाँ पूरा भक्ति का वातावरण है, भक्तिमय माहौल इस राधे निकुंज में हो चुका है। और भगवान निरंतर निकुंज विहारी हैं, रास विहारी हैं। प्रतिदिन आज भी निधिवन में भगवान रास रचाने आते हैं। ऐसे हमारे संतों की और हमारे शास्त्रों की मान्यता क्या है, प्रमाणी वहां पर प्रमाणित करके बताया गया है कि वहां आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं। तो यहाँ भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के साथ ठाकुर जी विराजमान रहे, यही हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। और इतना सुंदर मानव तन हमको मिला है, इस मानव तन को पा करके यदि हम उस परमात्मा के प्रति अनुरागी नहीं हैं, उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, तो ये मानव देह हमारे लिए निरर्थक है। भक्ति के माध्यम से ही भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। और जिसके हृदय में भक्ति होती है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदि तेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविश्यति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति के सूत्र में ही बन करके भगवान किसी का गुण नहीं देखते, आपके हृदय में भाव है, भक्ति है कि नहीं है, यही देखते हैं। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयोर विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम सुसुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। व्याध का आचरण कहां से अच्छा था? व्याधस्य आचरणम, व्याध का जो शिकारी होते ममदाई तेकर आचरण अच्छा होते, वो रोज के चिड़ई चिरगुन मार के अपन पेट लपोसते। लेकिन उसने भी भक्ति से भगवान को याद किया तो भगवान उसको दर्शन दे दिए, भगवान उसको मिल गए। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चा, कोनो कोनो की डोकरा ढाकरा मल्ला भगवान मिलते वही तो ध्रुल कैसे 6 साल के अवस्था में मिल गए। डोकरा मन भजन थोड़े कर ही, छोकरा मन कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपना से ही भगवान के भक्ति मन को लगाओगे तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। निरंतर बचपन से ही भगवान के चरणारविंद में मन लगेगा तभी वो अभ्यास बनेगा और अंत काल में तब वो भगवान का नाम मुख से उच्चरित होगा। ध्रुवस्य चा वयोर विद्या गजेन्द्रस्य का, कोनो कोनो किसी भारी पढ़े लिखे मन मिलतेगा भगवान। हाँ तब वो गजला कैसे मिल गए? हाथीला गज उद्धार की कथा, आप ग्रह उद्धार का कथा आप लोग सुने होंगे महाराज जी के मुखारविंद से। तो वहां ग्राहक को मारते हैं, गज का उद्धार कर देते हैं, गज को उबार लेते हैं। तो गज कौन से यूनिवर्सिटी में? पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में पढ़ी सोही रागी, संस्कृत में एमए करे रही सोही, ते आचार्य करे रही सोही। उहुल भगवान मिलिस कि नहीं मिलिस? हाथीला। तो किसी देह विशेष की बात नहीं है ना। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चा वयोर विद्या गजेन्द्रस्य का जाति ही विदुरस्य। विदुर की क्या जाति थी? दासी पुत्र थे, उनको भी भगवान मिले। उन्हीं के घर में जाकर के भथुआ का भाजी और केला का छिलका माता पाराशरी के हाथ से खाते हैं। का जाति ही विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन का क्या पुरुषत्व था? कंस ने ही उसको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था, उसके बेटे ने ही, फिर भी उसको भगवान क्या हाव मिल गए। ऐसा बोलो ना, हाव हाव बोलते हो, कोनो मरद बाचल हो के मतलब है। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम। कुब्जा कतेक सुंदर रही सोहिरागी। वाह, हाव भाई की था देखे रहे का नहीं, कैसे हाव भाई कहा था। कुब्जा कतेक 3 जगह टेढ़गा रही सोहा। तब वो भगवान ला प्रेम के साथ चंदन अर्पित कर दी, भगवान के दर्शन पाए। और भगवान है बोला
सुंदर स्वरूप प्रदान कर दी। कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम सुत सुदाम नो धनम। कोनो की भारी पैसा वाले मतलब मिल थे भगवान तो अंबानी घर में नहीं चल देती ऐसे गा शूटिंग करैया ऐसे वाला शूटिंग करता धन ऐसे वाला करता अंबानी घर में चल देती। कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम सुत सुदाम नो धनम। पर मिले किसको? उस दीनहीन उस सरल स्वभाव वाले सुदामा को मिल गए। तो भगवान जाति नहीं देखते, रूप नहीं देखते, गुण नहीं देखते, विद्या नहीं देखते, ज्ञान नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम। केवल भक्ति से ही भगवान संतुष्ट होते। न च गुणैः ही, किसी गुण से भगवान संतुष्ट नहीं होते। भक्ति प्रियो माधवः। और भगवान भक्ति प्रिय है। भक्ति का मतलब क्या है? भज इत्येष वै धातोः सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। सेवा ही भक्ति है। भज धातु से ही सेवा शब्द बनता है। तो भज भक्ति का मतलब सेवा। यहां भी आश्रम में आप आए हैं खाली भाते खाने के लिए झन आइए गौशाला में जाके कम से कम 2 चौथा गोबर लहेर दे। हाँ भाई वो भक्ति है। ये मेरे हो कहा था तेन। हाँ वो हरे वाह वो भक्ति नो है। ये किथम भाई नहीं गाते मेरे हो कहा था तहन महाराज दक्षिणा दी खस ले जेब में धर ले। तो वो भक्ति है। वो भक्ति नो हो के एक रोज रोजी है कितने रागी भैया। ऐसे यशोदा मैया भी देखो कितनी भाग्यशालिनी थी, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके चरण की धूली अपने सिर पर लगाना चाहते हैं, माता यशोदा के कारण वो खुद धूल में लौटता है। ब्रज की गोपियां कहती हैं किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा कित्रिक विधानैः कति कति सुकृतं निर्जतानि त्वयैव ना सक्रो ना स्वयंभुर न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलुषति विलुपम क्रोधमारोढ़ु कामः। गोपियां कहती किम ब्रूमः यशोदे संबोधन करके कहती यशोदा हम तुम्हारे भाग्य का क्या वर्णन करें। किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम। पूर्व काल में तू कैसे कैसे सुकृत क्षेत्रों में जाकर के तीर्थ की होगी, स्नान की होगी, दान की होगी, धर्म की होगी। गत्वा कित्रिक विधानैः कति कति सुकृत निर्जितानि त्वयैव। कैसे कैसे सुकृतों को आपने अर्जित किया होगा। ना सक्रो ना स्वयंभुर न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम। ना सक्रो इंद्र जिसकी कृपा नहीं पाते, न च मदन रिपुर भगवान शंकर भी जाकर के यशोदा के द्वार में कहते हैं ए मोर 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 जटम बूटी बंधा है वो। ए तोर लइकल कम से कम एकर पांवले में मढ़ा दे ते नजर डिठनी लगी। त ना सक्रो न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म। वह पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलुठति भूयम भोंडा थे काबर क्रोधमारोढ़ु कामः। मां यशोदा मोला गोदी में पाले वो। हाँ भाई नहीं पावा थे कि भगवान भोंडा था। अब यहाँ साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात देवताओं के राजा इंद्र चाहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि तो मिल जाए। उकर उकर जब ब्रह्मा जी स्तुति करेगी नहीं तो वो कर हाथ लहुट के नहीं देखी ब्रह्मा जी है भगवान है। तो जब अंत में गोपों के भाग्य का वर्णन जब करते हैं, गोपों की प्रशंसा करते हैं, तब भगवान उनके ओर देखते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे साक्षात भगवान परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण है। भूत भावन भोले बाबा भी उनके दर्शन के लिए यशोदा मैया के द्वार में जाते हैं। कैसे जाते हैं? ये भोला जोगी बन के हो और भोला साधु बन गे ना आवे यशोदा के घर में। भोला जोगी बन के आवे यशोदा के घर में। भोला जोगी बन के भोला जोगी बन के हो भोला साधु बन के ना आवे यशोदा के घर में। भोला जोगी बन हाथ कमंडल बगल मृग छाला अंग भभूतर माई। अलख निरंजन कहते हुए भगवान शंकर माता यशोदा के द्वार में खड़े होकर के कहते हैं और भेष कैसा है? अंग भभूतर
संकीर्तन करो धनवाड़ी विराम देवो काबर सुबह से यज्ञ फिर मध्याह्नकालीन सत्र में कथा। तो कथा भी आप लोग सुन रहे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जो जीवन मुक्त संत हैं वो भी भगवान की आराधना छोड़ करके भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए सुखदेव जैसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान की कथा सुनने चले आते हैं। तो ये तो भगवान महादेव का पावन प्रांगण है, राधे निकुंज है, और यहाँ आचार्य श्री के मुखार बिंद से कथा हो रही है। तो कथा का आप लोग लाभ लें। या निवृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म, या निवृत्तिस्तनुभृताम, जो अमलात्मा विमलात्मा संत महंत हैं, महात्मा हैं, वो भी आपके पाद पद्मों का ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। उनको भगवान के चरणों का ध्यान करने में वो सुख नहीं मिलता, वो ब्रह्मानंद नहीं मिलता जो भगवान के कथा सुनने में प्राप्त होता है। सा ब्रह्मणी स्वमहिमन्यपि नाथ वा भूत किं त्वन्त काशी लुलितात् पतताम विमानात्। तो भगवान की कथा की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत गाई गई है। ध्रुव जी प्रहलाद जी तो अपने पिताश्री को उपदेश देते हुए पहली भक्ति श्रवण ही कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना भगवान की कथा। ये जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म श्रवण जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा वै, जन्म जन्मांतर के भाग्य उदित होते हैं, तब हमको कथा श्रवण मिलने सुनने का सौभाग्य मिलता है। और आप जैसे आचार्यों के माध्यम से जब कथा श्रवण का सौभाग्य मिल जाए तो कहना ही क्या है। आजकल कथा के नाम पर बहुत अगन गम्मत घलो होते, पर हमारा आचार्य श्रीला धन्य है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे परंपरा, शास्त्रोक्त परंपरा, शास्त्रीय परंपरा से कथा, चाहे वो श्रीमद देवी भागवत हो, चाहे श्रीमद भागवत महापुराण हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, अन्य जो भी शास्त्र हैं उनकी कथाओं को विधिवत ढंग से आचार्य श्री वर्णन करते हैं। तो ऐसे आचार्य श्री की सन्निधि हमको भी यहाँ प्राप्त हुई। और हमारे सब कलाकार तो आपके पिताजी के पूर्व परिचित हैं। हमारे गुरुदेव श्रीमान चेतन देवांगन जी के साथ इन्होंने, और जब आपके पिताश्री फाग गीत में नगाड़ा बजाया करते थे, मानस मंडली में चला करते थे, तब से हमारे मित्रों का, हमारे सहयोगियों का परिचित है। पीताम्बर भैया बैठे, ठेकेदार पैसा वैसा नीनाने तो पीताम्बर भैया भी सब। जंगगिरी हमारा गृह गांव जैसा है। आदरणीय तीरथ राम साहू जी हमारे साथ बहुत दिन तक संगत किए, और जंगगिरी गांव हमारे लिए कोई नया गांव नहीं है, सब लोग परिचित हैं, सब जानते हैं। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि कलयुग में यही सार है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान नाम संकीर्तन करें। महाराज जी आज्ञा, यहीं पर विश्राम बोलिए। भक्तवत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। राम के रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, राम के रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, राम के रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, सिया रामा भैया सिया रामा, सिया रामा भैया सिया रामा, सिया रामा दाऊ सिया रामा, सिया रामा दाऊ सिया रामा। रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया
अर्थ न धर्म न काम रुचि हो रामा गति न चाहवे नरवाने हो रामा जन्म जन्म रति राम पद हो रामा यह वरदान नयाने हो रामा राम याला बंदो चारो भैयाला राम याला बंदो चारो भैयाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय निकुंजेश्वर महादेव की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय बोलिए वेद व्यास भगवान की जय बोलिए पूज्य चरण आचार्य जी महाराज की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। पुनः एक बार हम आचार्य श्री का और पूरे राधे निकुंज सेवा समिति का सब हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें भी भगवान नाम संकीर्तन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम आपके चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माइक वाला घलो धन्यवाद जोरदार सेट कर रहे भैया। 2-4 साल में एक आध गांव पहुंचा था नहीं कैसने, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। कालकूट कलकंठ शेष सिर पर फुफकार है, 2-2 विष के बीच सुधाकर को शिव धारे। भैरव है कामारी शिव सदा कामिनी साथ में, सदाय मंगल भेष शिव सब मंगल है साथ में। रागी तोर के झन बाई है ये के जनवलन महाराज एकर एके झन है तब बिचारा गोल गोल रानी मूड भर पानी हो गए और 2 झन रीति तको जनी हो वाला काय करती थे। अब एकर घर में देख रहा जी 2 झन है। हां वो सामरात वाले महाराज कौन है? वो दुआले है दुआले ये फुसकू है। हां भाई रागी गोदी में गिरी सुता, भगवान शंकर के गोद में गिरिजा बैठे हैं। अब शीश गंगा बलिहारी, हां अब सिर में भगवान के गंगा मैया बुहावत हां भाई जो भगवान के चरणामृत है। शीश में गंगा मैया विराजमान है, अब गोदी में गिरी सुता विराजमान है। 2 झन माई लोगन ला धर के बैठे भगवान शंकर। हां भाई तब हो कामारी है, वो काम ला जीत चुके हैं। और तोर एक झन है राजी, तब हो तोर चेत है अभी लहंगा डहार गए। ये सही बात। राजी भैया हां देवी गिरजा भगवान शंकर के वाम अंग में बैठ करके भगवान शंकर के स्वरूप ला निहारत रहे। हां जोगी के लटमा गंगा के धारा हर बोहावत है, फिर भाल चंद्रमा माथा माओ करो सुहावत है। और कृष्ण भेष से भगवान शंकर के दोनों कान चिकमिकीदार पिट पिटी के कुंडल हलगे। नागराज शंकर के गला माए ती वो ती सलगे। नागवास की शिव कन्या में कर धन बन के फलगे। भूत प्रेत सब ठाढ़े बैठे सूते कोनो ढलगे। तीसरैया आँखी भगवान शंकर के केठन आँखी रागी। तीसरैया आँखी टुनही कस बरथे बुतावथे। जोगी के लटमा
गंगा के धारा हर बुहावा थे। ऐसे भगवान शंकर के स्वरूप है रागी भैया। हर 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 गंगा छूटे नंदी मुहमा झूके, मुस्कावत शंकर नंदी के पीठ हाथ मां ठोके। परत पीठ शंकर नंदी के पर पूके। काकर गरज परे बैला के चरत कामला रोके। मतवाला भोला डम 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 डमरू बजावत है। जोगी के लटमा गंगा के धारा बुहावत है। मुड़ गोड़ ले बैहा पहिने मनखे मुड़ के माला। चंदा सूरज नेत्र शंकर के भंग पिए मतवाला। श्याम कार्तिक और गजानन बैठे दुनो लाला। अन्नपूर्णा घरवाली महाकाली जय महाकाला। ऐसे भगवान शंकर के स्वरूप है। तो भगवान शंकर डहरला देख करके देवी गिरजा मंद मंद मुस्कावत रहे। अब घेरी मेरी कहत रहे भोलेनाथ ये धतूरा गांजा भंग पिएगा। धतूरा गांजा अचानक देवी गिरजा के मनहा ढेर ढार हो गए। बैठे रहे और बड़ बेले भगवान शंकर ल देखी ढेर ढार हो गए। मनहा नहीं था देवी गिरजा ये तीवो तीला देखने लगे भैया। ये तीवो तीला देखा नहीं ना। ये तीवो तीला देखने लगे भैया। ये तीवो तीला देखा नहीं ना। ये तीवो तिल देखत रहे राजी। अचानक नजर पड़ गए काम धेनु गैया के पाछू में पांचे पाती तुहर तो खाली भदा भदे जी एती कैसना घटना घटत है कैसना तो कनंदा जंदा देवी गिरजा किथे आई संसार के मनेला महतारी किथे एकर पूजा करथे। अब वो पांचे पाती लेके गिरजा जला देखना लागे। पाछू में 5-5 ठनपति जावत है ये कैसना महतारी होही। लाज नहीं लगी।
अरे एकर गोबर और गोमूत्र के माध्यम से व्यक्ति अपन घर द्वार न पवित्र करते, एकर गोमय से यज्ञ होते, भगवान के पूजन होते, अर्चन होते, पाछू में 5-5 ठन पति लेके घुमाते, लाज नहीं है। रागी भैया, देवी गिरजा जब कामधेनु गैया के निंदा करीस तो कामधेनु गैया के कान में आवाज पड़ गई। कामधेनु गैया कहती है, गिरजा देव योनि को पाने के बाद भगवान शंकर के महादेव भगवान शंकर के बगल में विराजमान होने के बाद एक पशु योनि के पीछे 5 पतियों को जाते देख करके तुम्हें हंसी आ रही है, तुम मेरा अपमान कर रही हो, फल पई हो तुम्हें आपन कीन्हा, तुम्हें इस करने का फल भोगना पड़ेगा। गिरजा जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मोर पाछू में आज 5 पतीला जावत देख करके ते मोर हंसी उड़ावत हत, ते मोर निंदा करत हत देवी गिरजा, तो जा महू तोला श्राप देता हूं। एक कल्प में द्वापर के अंत में कहूंला वो 5 पतीले के घूमेला पराई भाले, वो 5 पतीले के घूमेला पराई भाले। कामधेनु गैया है देवी गिरजा ला ऐसे श्राप देवना लागे, राजी संसार है जेकर पूजा करते। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्यः वच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ऐसे कामधेनु गैया के निंदा जब देवी गिरजा करिस नहीं तो कामधेनु गैया श्राप दे दी। श्राप दे करके तो कामधेनु गैया चले गए रागी। श्राप ला सुन करके देवी गिरजा व्याकुल हो गए, व्याकुल हो करके भगवान शंकर के बगल के आसन ला छोड़ करके भगवान शिव के चरणारविंद में बैठ करके आंख से रक्तन आंसू बहा दी भैया। देवी गिरजा के आंख से अश्रु के धार प्रवाहित हो गया जी। और ये माई लोगन मन के आंसू कौन में रही थे ही मन जाने। एक आध कन दबका मार में तहन टप ले चूह जाते। आओ अब हमारे छत्तीसगढ़ के दाई माई मन रोथे ना महाराज जी, तब पढ़ पढ़ के रोथे, हाँ ना पढ़ पढ़ के, कलमा पढ़ते कहते, कलमा पढ़ के रोथे वो मन। एक जन के घर वाला खत्म हो गया है, अपन पति क्लास ला धर के रोए, ओकर 3 जन देवर मनोल पाछू चुप करावे, चुप वो रोए बिचारी पढ़ पढ़ के। मुला छोड़ दिए जोड़ी तोला कते जंगल कते वन में खोज लेते हो जोड़ी। ये बिचारी अपन घर वाला क्लास ला देख के रोए, तो ओकर पाछू 3 जन देवर मन बैठे रहते, मन चुप करावे, चुप भाभी जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्ममितस्य च, जो जन्म लेकर के आया है वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्म लेकर के आएगा। 84 चक्कर में सब ला भटकना पड़ी रागी, तो हूँ 84 लाख योनिल भोग भटक के नहीं मन खेतन लपा। स्थावरम 20 लक्षम जलजम 9 लक्षकम कृमियो रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणः 30 लक्षम पशूनाम च 4 लक्षम च वानराः ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साधये। 84 लाख योनियों को भटक करके आप मनुष्य देह को पाए हैं, तो भटकना तो पड़ेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा देह धारण करना पड़ेगा। तो ये मन समझावे, भाभी चुप हो, अरे एक दिन मरण सब न कर होई, और दुनिया में अमर रहे नहीं कोई, और नारी मरे पुरुष मर जाई, और रोगी वैद्य मरय सब भाई, और काल बस्य है सब संसारा, और या में नहीं कछु दोष तुम्हारा। चुप भाभी चुप। कर्मन के ज्ञान के गोठा चली तब बिचारी चुप हो गई। 2-3 मिनट चुप रही, फिर कहीं सुरता आ जाए फिर चालू कर दे। मुला छोड़ दिए जोड़ी तो रते कते खेत खार के कौन देख रेख करी जोड़ी। और बड़ा कन खेत नाइक वाले 40 एकड़, तो कर देवर मन की थे चुप रहा, दुनिया बाहिर रोथा समन देख रेख करबो। कैसे आजकल सुविधा हो गए है, ट्रैक्टर में बोआ देबो, हार्वेस्टर में लुआ देबो, धान ला लेके सोसाइटी में बेच देबो, बैंक ले पैसा लान के दे देबो, बोनस भला हमन राखबो। चुप चुप हो गए भाई। अब ये बिचारी ससन भर रो नहीं सके, 3 जन है तारा मन पाछू में बैठे रहते, मन चुप करा दे। तो माई लोगन की थे अब के दरी बर रोहू ते लच्छा तगड़ा वाले रोहू की हिस, ये ते कर पुरखा चुप नहीं करा सके की हिस। तगड़ा वाले रोइस वो हा सुना था बैसाखी, अच्छा तगड़ा वाले
मुला छोड़ दिए जोड़ी तुर 5-5 लाख कर्जा है तेला कौन छूटी जोड़ी 5 लाख कर्जा है कि तो पाछू में 3 जन बैठे रहती कर बोलती बंद चीटपोट नहीं करी से मना वो मन की दिन भाभी वो 5 लाख लो भैया नहीं बता है वो लगते जान हमार छत्तीसगढ़ के माई दाई माई मर रोथे नहीं रागी कैसने रोथे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय मदन मना मोहन ये भैया हे भगवान ना जाने जाए कते अंतस हम कते अवगुण हम और अंतस में समागे में जगत के जननी के निंदा करे हम राजी नारी के स्वभाव में 8 ठन अवगुण है ना जाने जाए कते अवगुण देवी गिरजा के अंतस में समाहित हो गए कामधेनु गैया की निंदा कर दी अरे नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं नारी के स्वभाव में 8 ठन अवगुण है महाराज अवगुण 8 सदा रहे कौन कौन से अवगुण है राजी साहस नृत चपलता माया भय विवेक संचय दाया न जाने जाए कते अवगुण हम और अंतस में समागे में कामधेनु गैया के निंदा करे देवी गिरजा व्याकुल हो गए राजी अड़बड़ बेले रोइस राजी लेकिन भगवान शंकर के स्वरूप ला देखिस नहीं तो मन में विचार आगे आई संसार के ऊपर में विपत्ति पर थे तुम भोले बाबा हलाहल बीस के पान कर जथे अब मोर ऊपर में विपत्ति पर है तो जरूर मोर भोले बाबा हम और विपत्ति ला दूर करी राजी देवी गिरजा की थे भोलेनाथ घरदानी ए भैया ए भोलेनाथ जागो ना कई के देवी पार्वती के करुण क्रंदन ला सुन करके भगवान भोले बाबा की समाधि खुल के रागी राम कही करके भगवान भोले बाबा अपन समाधि खोली देवी गिरजा के ओर देखी तो देवी गिरजा के आंख से अश्रु के धार प्रवाहित भगवान भोले बाबा की थे गिरजा तो रोए के कारण जानना चाहता हूं का बतहूं भोलेनाथ आज कामधेनु गैया के पाछू में 5 ठन पतीला जावत देख करके मैं वो कर हंसी उड़ाए हूं कामधेनु गैया नाराज
होकर के मुला श्राप दे दिए है गिरजा मोर पाछू में 5 ठन साण ला जावत देख करके तोला हंसी आवत है देवी तो जा तहुला एक कल्प में द्वापर के अंत में मनुष्य योनि में अवतरित होना पड़ी और 5 पति लेकर के पृथ्वी लोक में घूमना पड़ी। ऐसे श्राप काम धेनु गैया मुला देह करके अगा देवी गिरजा बतावा लागे भाई भोलेनाथ अगा देवी गिरजा बतावा लागे और आंख से देवी गिरजा धर 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 आंसू लबहावना लागे अरे जो चंद्रमा कलंकित है तो चंद्रमा ला घलो अपन मस्तक में स्थान देथो। चंद्र चरित्र में आया महाराज जी दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रस तथापि हर वल्लभताम उपैति नाहयाश्रिते सुमहताम गुण दोष चिंताम। जो महज्जन होते हैं वो किसी के दोष और गुण का विचार नहीं करते। बड़े स्नेह लघुन पर करही गिरी निज सिरहनी सदा तुमने धरे ही। ऐसे भगवान भोले बाबा हैं। महाराज संसार के ऊपर में विपत्ति आते था तुम हलाहल बिस्ला पीजत हो। आज मोर ऊपर में विपत्ति आए है महाराज। भगवान भोले बाबा कहते हैं गिरिजा जगत की जननी कामधेनु गैया का निंदा आपको करना नहीं चाहिए था और अगर किए हैं तो उसका फल भोगना पड़ेगा पर चिंता की बात नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मेरे बड़े भैया हैं और मैं जाकर के बड़े भैया को कह दूंगा तो तुम्हारे भाग में 5 पति नहीं होगा मत रो। मेरे बड़े भैया ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को कह दूंगा तो तुम्हारे भाग में 5 पति नहीं होगा रो मत। आजकल सुनी देवी गिरजा रोवत चट्टे आंसू और 3 सवारी सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब जब ये शरीर ला त्यागे हो तब तब भगवान नारायण से वरदान मांगे हो का जब भी मैं नवा देह धारण करके आवो तब भूत भावन भगवान भोले बाबा हमोला पति के रूप में प्राप्त होवे। ना जाने जाए मोर भाग में कौन है 5 पति बन जाही महाराज। तुहर छोड़ कौन हो दूसरा मोर 5 पति नहीं होना चाहिए। बात ला सोच करके बड़े भैया कर निवेदन करहु हो। भगवान शंकर राधा रात को ब्रह्मलोक में जाकर के किथे बड़े भैया ब्रह्मा जी कहे कौन बड़े भैया में शंकर आधा रात का नरन बरन आवत था। अब बाहिर में काबर आगे हो तो अगा अंदर आओ अंदर बुलाई स्वागत करी सम्मान करी बड़े भैया जान करके प्रणाम करी तो ब्रह्मा जी हा शुभयासन देवन लागे शुभयासन
कन पहुंचे का कारण है? हाँ भाई कुछ झंझट? मोर घर तो रोज झंझट है। हाँ का झंझट है? एक डहर देखबे महाराज त मोर घेच में बड़का बड़का डोमी लहरावत है। हाँ अब एक डहर गणेश के वाहन हम मूसवा है। हाँ भाई एक एक घर में डोमी और मूसवा हो गए, थीर थार रही माता राम। नहीं रहा और रात दिन हर हर कटकट होई। हाँ एक डहर देखबे मोर वाहन हा बैला है और गिरजा के वाहन हा बाघवा है। दोनों एक दूसरा पर विपरीत है। हाँ भाई कैसे जमही? औ का झंझट। एक डहर देखबे बड़का बड़का भूत, हाँ तो कैसे कंट्रोल होते? ओकरे बर धरे हो भभूत। हाँ भाई वो चुप रहे पूरा रस देह भर। भगवान शंकर अंग में दुनिया भर के अंग राग नहीं लगाते। राख को ही चिता भस्मा लेपा, चिता के भस्म को ही लेपित करके भगवान शंकर हमें हमारे जीवन की सार्थकता और हमारे जीवन की सत्यता बता रहे हैं कि अंत में हमारा भी ये देह जो है वो राख हो जाएगा। जागो देखो दुनिया वालों, जागो देखो दुनिया वालों, मरघट जगा रहा है। जीवन की अमिट सत्यता हम सबको दिखा रहा है। धनपति जाता सजडोली, निर्धन भी जल रहा वहीं। जाति भेद है दृष्टि दूर, अंतिम गति सबका है वहीं। राउत लगलो मरघट्टिच में ले सही हाँ और बामहन लगलो उहेत लेगी उहे चलेगी। कोनो जाए मुक्ति होना छू। करोड़पति घलो हाँ अब एक मिले दाई उहुल लेगी उहुल उहे लेकिन चलेगी। तो का नाम ल मुक्ति धाम लिख कर दे है। काखर नाम ला वो लिखते चलाते थे मिल जाई मुक्ति? का नामे वैसने है। नहीं ओकर नाम लग मुक्ति धाम धर दे पर तोर काम हम मुक्ति धाम वाले हो ही तक मुक्ति मिलही। और ज्यादा मुक्ति चाहिए जा गंगा जी में बुड़ जाबे। बन जाही वाह तुरते बने बन ही वो। गंगा जी में स्नान करे तो तोर जीवन भर के पाप नष्ट हो गए, मोक्ष मिलना हाँ 101% हाँ लाइफ टाइम में लिख देता हूं मैं। कते गंगा जी की था भीत के रहे हम प्रयागराज प्रयागराज कुंभ में तो 4 दिन हो के है तेला छोड़ना का औजाल लगी औ जा लगी सरी दिन जा अब नहीं जा सकता यह बैठ के कहीं सकत नहीं। हाँ, कैसे? गंगा गंगे तियो ब्रुयात योजना नाम सतैरपि हाँ भाई मुक्तये सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति। तो यह नाम ले ले। हाँ बन जाही और गंगा जी के तत् का महिमा है रागी में बताऊं तो यह हो जाए। हाँ इदम ही गांगम त्यजते इहांगम तो पुनर्न चांगम, यद्वापि चांगम तो रथे करांगम, याने विहंगम शयने भुजंगम और चरणे चगांगम। गंगा जी की महिमा है। इदम ही गांगम, ये गंगा नदी ये कहा था इदम ही गांगम त्यजताम इहांगम। और यहां अगर आपने अपने अंग को परित्याग कर दिया गंगा जी में तो पुनर्न चांगम, तो फिर से आपको ये मनुष्य देह है प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आवागमन के चक्कर से आप छूट गए, आपको मुक्ति मिल गई। हाँ भाई और उसके बाद भी यद्वापि चांगम, अगर फिर भी आपको अंग मिल गया, शरीर मिल गया और उसके बाद आप फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो क्या होगा? रथे करांगम, आपके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा। याने विहंगम, आपको ले जाने के लिए साक्षात गरुड़ देव आएंगे। शयने भुजंगम, अब ते ये गद्दम निसुतस हाँ सांपेम सूदबे सांपेम सुदबे शेष नांग में तो हूं जा कैसे वास है नहीं। शयने भुजंगम और चरणे चगांगम, और तोर चरण में साक्षात गंगा मैया हुई। रागी पंचम स्कंध में सुखदेव महाराज जी गंगा मैया दुनिया भर की महिमा गाय है। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे राजसु या अश्वमेध राजसु यादि नाम फलम न दुर्लभम इति। एक एक पग चल करके जब जीव गंगा स्नान के लिए जाता है तो राजसु या अश्वमेध यज्ञ के फल भी उस व्यक्ति के लिए दुर्लभ नहीं होता है। ऐसे गंगा जी की महिमा है। राजी तब मुक्ति पाना है तो गंगा जी में जाए लगी। हाँ भाई और नित भगवान के भजन करे लगी। हाँ काबर भगवान के भजन ला करबे ना तो जरूर मुक्ति मिली हाँ है ना भाई। तो रागी भैया जागो देखो दुनिया वालों, जागो देखो दुनिया वालों, मरघट जगा रहा है। जीवन की अमिट सत्यता हम सबको दिखा रहा है। धनपति जाता सजडोली, निर्धन भी जल रहा वहीं। जाति भेद है दृष्टि दूर, अंतिम गति सबका है वहीं। मानव वास लिए चिता पर स्वगति भुला रहा है।
और जागो देखो दुनिया वालों मरघट जगा रहा है। इसलिए भगवान शंकर अपने देह पर राख लगाए हुए हैं और भगवान के भजन में लीन रहते हैं। भक्ति माँ राम सीता ला पालेगा, 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 भक्ति माँ। कारण है कि का बताऊं महाराज आज के घटना हा बड़ा जबरदस्त घटे है। कामधेनु गैया के पाछू में 5 ठन पति जावत देख करके देवी गिरजा हा जगत के जननी कामधेनु गैया के निंदा करे है, ताली पीट करके वो कर हंसी उड़ा है महाराज। कामधेनु गैया नाराज होकर के देवी गिरजा ला श्राप दिए हुए है। का कहे है भोलेनाथ, यही कहे है महाराज जात हूं हाँ एक कल्प में द्वापर के अंत में मनुष्य योनि में अवतरित होना पड़बे और 5 पति लेकर के तुला ये संसार में घूमना पड़ी कहे। महाराज नारी के विरह ला देख करके, नारी के नेत्र के आंसू देख करके आवत हो, बार बार गिरजा हाथ जोड़ करके निवेदन करे है मोर भाग में 5 पति नहीं होना चाहिए। तू मन तो सबके जुग जावरला लिखो, सबके भाग जला बना था, देवी गिरजा के भाग में 5 पति थोड़े लिखाए हो ही महाराज। तो ब्रह्मा जी किथे देखगा कुछ कुछ बात है जब शिशु गर्भ में आते तभी लिखा जाते। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु कर्म वित्त पैसा, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम। और गोस्वामी जी भी इसी को लिखे हैं, जन्म विवाह मरण गति सोई और जहां जस लिखा तहां तस होई। अगर देवी गिरजा के भाग में 5 ठन पति गोठा लिखा गए हो ही नहीं तो कौन नहीं काट सके जाधार। तो किथे नहीं महाराज, ब्रह्मा जी फिर किथे देख एक बात है का विधना ने जो लिख दिया, अरे भाई छठी रात के अंक राई घटे ना तिल बढ़े और रहरे जीवनी संग और रहरे जीवनी संग होरे रामा रहरे
वो घर जा। हाँ भाई। नहीं महाराज, अपन अर्धांगिनी के नेत्र के आंसू देख करके आए हूं। हाँ। पाती रक्षति इति पति, जो पालन करे, जो पोषण करे, अपने अर्धांगिनी को कष्ट से उबार ले, वही पति है। हाँ भाई। महाराज, जब तक आप नहीं बताऊं तब तक मैं जाऊं नहीं। हाँ। भोले बाबा के गोठला सुन के ब्रह्मा जी अपर रिकॉर्ड मल्ला निकाली सोहो वाले। हाँ। अड़बड़ कर रिकॉर्ड लहुटा लहुटा देखत रहेगा, पर देवी गिरजा भाग में कोनो मेरे 5 पति गोठा नहीं लिखाए रहे। आखिरी रिकॉर्ड लहुटात रहे तो किथे नहीं लिखा है, घर जाती अड़बड़ अपन पन्ना लहुटाइस एक ठन पन्ना में लिखा रहे। अरे एक कल्प में देवी गिरजा ला कामधेनु गैया के श्राप के कारण द्वापर के अंत में जन्म लेना पड़ी 5 पति लेकर। भोले बाबा तुमन कहा तो तेन गोठला अगा लिख डाले कहीं के कहना लागे वाले, आगा लिख डाले कहीं के कहना लागे वाले। ए भोले बाबा ते कहा था तेन गोठा लिखा गे की के ब्रह्मदेव कहना लागे। बड़े भैया यास छोटे भैया दुख ला जाना था। लिखा है तेलमेट दे, लिखा है तेलमेट। ब्रह्मा जी की हिस्नी मेट सका, दूसरा श्राप होती तो एक घमेट घलो देते हो, पर कामधेनु गैया और ब्राह्मण देवता श्राप दे दी तेन या काटते है नहीं मेट सका। ओकर सती भगवान के अवतार हो है न रागी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रधेनु सुरसंत हित, भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कामधेनु गैया और ब्राह्मण देवता के श्राप कभी मेटे नहीं जा सके, दूसरा होती तो मेट देते हो, पर ये नहीं मेटा। हाँ। भोले बाबा की तो मेट दे भैया। हाँ भाई। तो हाथ जोड़ा था पाँव पर था मेट दे। आजकल के बात होती सुनी रहेगी, टेबल के नीचे से कुछ खचका दान दक्षिणा हाँ। तुरते काम बन जाती है। हाँ भाई। पर वो सतयुग रागी सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब जगह सत्य की प्रतिष्ठा थी। इसलिए भागवत में भी पहले जब किया गया वंदना तो सत्यम परम धीमहि कहा गया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि कहा गया। सब जगह सत्य की प्रतिष्ठा है रागी भैया। वो जमाना में अगर ऐसा लबारी गोठरी कृष्ण रागी तो वो सतयुग नहीं कहलाती। हाँ भाई। ब्रह्मा जी कितने नहीं काट सको तो गवैया मन तो यहाँ तक बताइस महाराज जी। एक कल्प में ब्रह्मा जी 5 ठन मुड़ी रहीस कथे, तो 4 ठन मुड़ी मन भगवान शंकर के हाम हाँ मिलावे हो काट देबो की। एक ठन मुड़ी हम 4 ठन एक तो भोले बाबा की थे 4 ठन मन तो हो कहा थे, एक ठन बिगाड़ा थे कि। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी काट दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं काट सकता, जो करना चाहते हैं कर लीजिए, पर ये श्राप कटेगा नहीं, लौट जाइए। भगवान भोले बाबा के क्रोध अपार हो जाते हैं, समझा करके कहते हैं बड़े भैया काट दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा किसे भय दिखाते हैं, किसे डर दिखाते हैं, नहीं काट सकता। भोले बाबा ब्रह्मा जी के सिर को काटने लेके त्रिशूल त्रिशूल का डर दिखाते हैं, नहीं काट सकता। भगवान भोले बाबा क्रोधित होते हैं, त्रिशूल लेकर के दौड़ते हैं ब्रह्मा जी के एक मस्तक काला काटना लगे भैया काला काटेगा जना सिराला काटना लगे राजा आयो हत्या लगाना लगे लागी एक सिगला काट दी, तुरंत ब्रह्म हत्या प्रकट हो गए और कहा शंकर सावधान।
ब्रह्म हत्या लाल बाल देखी राजी भैया भगवान भोले बाबा ब्रह्मपुरी से प्राण ले करके दौड़ते हुए अगा कैलाश से पर्वत को भोले बाबा अब कैलाश में जाके गिरिजा ला कहना लागेगा गिरिजा तोर माया के मारे आज बड़े भैया के मस्तक लकाटे हो ब्रह्म हत्या मोर पीछा करत है जल्दी रक्षा कर गिरजा की थे आई तुहर बड़े भैया के मुड़ील काट डरे हो अच्छा नहीं करे महाराज का हो गए ब्रह्म हत्या लगे आई जो ब्रह्म हत्या लगते तेन काशी जाते महाराज आज जे लगौ हत्या लगते तेन हां बान बरत जाते हमारा जगह बान बरत जाते हो तो तुम्हें काशी जाना चाहिए कि क्या करे भगवान शंकर की थे नारी वस नर सकल गोसाई नाच हिरट मरकट की नाई सुर नर मुनि सब के यही रीति स्वार्थ लागी करे वहां छोड़ी सब सीधा भगवान शंकर काशीपुरी गीस आगू आगू भोले बाबा पाछू पाछू ब्रह्म हत्या काशीपुरी के सीमा में जैसे ही भोले बाबा प्रवेश करी ब्रह्म हत्या काशीपुरी सीमा के बाहर खड़ा हो गया काबे ब्रह्म हत्या श्राप है राजी संसार में सब जगह यही पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करी पर काशीपुरी के सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके भगवान शंकर जी त्रिशूल लगड़िया के आसन जमा बैठ गए और ब्रह्म हत्या भगवान शंकर की अगोरा में काशीपुरी की सीमा के बाहर बैठ गए 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं 4 साल नहीं 6 साल नहीं 8 साल नहीं 10 साल नहीं 12 साल न भगवान शंकर काशी निकलिस न ब्रह्म हत्या छोड़ के नहीं गई उही समय त्रिपुरासुर दैत्य तीनों लोक में हाहाकार मचा दे रहे राजी सब देवता मन भगवान नारायण कर जाके थे महाराज जल्दी वो त्रिपुरासुर के नहावन करो भगवान नारायण की थे वो कर मरना भगवान भोले बाबा खास से है तुमन चलो मैं बलावत हूं भगवान शंकर भगवान शंकर ला खोजत भगवान नारायण काशीपुरी में जाके किथे भोलेनाथ चलो त्रिपुरासुर का वध करो नहीं जाओ महाराज काबर जैसे ही ये काशीपुरी सीमा से बाहर निकल हूं ब्रह्म हत्या बाहर में बैठे हुए हैं तुरंत मोला खा जही महाराज रागी ब्राह्मण की हत्या करना तो ब्रह्म हत्या है लेकिन वो कई ठन ब्रह्म हत्या हमारे शास्त्र में बताएगी ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागम ब्रह्म हत्या करना ब्राह्मण की हत्या करना ब्रह्म हत्या है स्तेयम चोरी करना सुरापान करना और गुरु पत्नी के साथ दुराचार करना महांति पातकान्याहु संसर्गश्चापितैः सह ये इतने जो है तो महापाप कहे गए हैं और इनमें से कोई व्यक्ति अगर एक पाप किया है और उस पाप करने वाले का आप साथ देते हैं संग करते हैं तो आप भी उस ब्रह्म हत्या के अधिकारी होते हैं दारू नहीं पीना चाहिए भाई मैंने कहा वो ब्रह्म हत्या बरोबर है चोरी नहीं करना चाहिए वो ब्रह्म हत्या है ब्राह्मण के अपमान नहीं करना चाहिए ब्रह्म हत्या है और गुरु पत्नी के साथ दुराचार नहीं करना चाहिए ब्रह्म हत्या है रागी भगवान नारायण भगवान भोले बाबा लेकर के सब किथे चल ब्रह्म हत्या के पास में जाके किथे अरे ब्रह्म हत्या ये भूत भावन भगवान भोले बाबा के पीछा छोड़ दे ये कर बदला में ते जौन मांगबे तो उनमें तोला देहूं पर कर पीछा छोड़ ब्रह्म हत्या किथे महाराज अगर भोले बाबा के बदला में कुछ देना चाहता तो कान खोल करके सुन 18 यक्षौहिणी सेना के रखते पाने गा ब्रह्मे हत्या गा कहना लागे महाराज मोला 18 यक्षौहिणी सेना के रक्त पान करा तो मैं कर पीछा छोड़ दूं भगवान नारायण गोठला सुन के किथे रे ब्रह्म हत्या अगा ये वे मस्तु बोला कहना लागे वरदान मांग रहे हो तुम्हें दे रहा हूं जाओ मेरा वरदान है एक कल्प में द्वापर के अंत में 18 यक्षौहिणी सेना एकत्रित होगी घमासान युद्ध होगा 18 यक्षौहिणी सेना का रक्तपान तुम्हें करा दिया जाएगा और कोई दूसरा नहीं ब्रह्म हत्या लगा है इसलिए साक्षात भोले बाबा ही 5 पांडव के रूप में अवतरित होंगे कामधेनु गैया के श्राप के कारण
देवी गिरिजा ही द्रौपदी बनकर के धराधाम पर आएगी और तुम्हें वरदान दिया हूं इसलिए साक्षात नारायण मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा। 18 यक्षौणी सेना कौरव पांडव के बीच में एकत्रित होगी, घमासान 18 दिन के महाभारत का युद्ध होगा, तुम्हें 18 यक्षौणी सेना का रक्तपान करा दिया जाएगा। बात ला सुन करके ब्रह्म हत्या तो प्रणाम करे के बाद में ब्रह्मे लोके पांच भाई पांडव के रूप में ये धराधाम में अवतार लेकर के भगवती गिरिजा साक्षात जगत जननी जगदम्बा है ये संसार में द्रौपदी के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई रागी भैया। एक से कि द्रौपदी के नाम है याज्ञ सेनी है रागी, यज्ञ कुंड से प्रकट हो है। उपयाज याज नाम के महात्मा है यज्ञ करवैसना, तो देवी द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट हो। और भगवान नारायण साक्षात परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए हुए हैं राजी। तो 5 भाई पांडव का जन्म कथा आप लोग सुने होंगे। कोई हाड़ मांस के शरीर से 5 भौतिक देह का निर्माण पांडवों का नहीं हुआ। देवी कुंती और देवी माद्री के आराधना शक्ति से वेदव्यास महाराज के दिए हुए मंत्रों के माध्यम से 5 पांडव इस धराधाम पर सशरीर प्रकट हुए हैं और सशरीर फिर स्वर्ग भी गए हैं। और देवी द्रौपदी जो गिरिजा की अवतारा है वो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है। उनका भी जन्म किसी कोख के माध्यम से इस संसार में नहीं हुआ है। और साक्षात भगवान कृष्ण जो परम सत्य हैं, गर्भ स्तुति में आप लोग सुने होंगे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ही सत्य स्वरूप परमात्मा ही इस धराधाम पर कृष्ण बनकर के आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी सब रेंग दिन महाराज तही में विश्राम करो काबर हाथ थोड़ा बहुत एक आध तुम कहीं कुछ सुना देते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। काहेगा ठोसहा दाना मन बैठे है बदरा मन झर गए बदरा मन जल्दी झड़ जाते। अब कोनो रहित मत रहा है माइक वाले लत रहे लगी आखिरी बुहिल सकेले बर है बिचारा ला है ना। तो बढ़िया बात है। देखिए यहाँ पूरा भक्ति का वातावरण है, भक्तिमय माहौल इस राधे निकुंज में हो चुका है और भगवान निरंतर निकुंज विहारी हैं, रास विहारी हैं। प्रतिदिन आज भी निधिवन में भगवान रास रचाने आते हैं। ऐसे हमारे संतों की और हमारे शास्त्रों की मान्यता क्या है, प्रमाणी वहां पर प्रमाणित करके बताया गया है कि वहां आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं। तो यहाँ भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के साथ ठाकुर जी विराजमान रहे, यही हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। और इतना सुंदर मानव तन हमको मिला है, इस मानव तन को पा करके यदि हम उस परमात्मा के प्रति अनुरागी नहीं हैं, उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, तो ये मानव देह हमारे लिए निरर्थक है। भक्ति के माध्यम से ही भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं और जिसके हृदय में भक्ति होती है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदि तेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविश्यति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति के सूत्र में ही बन करके भगवान किसी का गुण नहीं देखते, आपके हृदय में भाव है, भक्ति है कि नहीं है यही देखते हैं। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयोर्विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम सुसुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। व्याध का आचरण कहां से अच्छा था? व्याधस्य आचरणम, व्याध का जो शिकारी होते ममदाई तेकर आचरण अच्छा होते, वो रोज के चिड़ई चिरगुन मार के अपन पेट ला पोसते, लेकिन उसने भी भक्ति से भगवान को याद किया तो भगवान उसको दर्शन दे दिए, भगवान उसको मिल गए। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चा, कोनो कोनो की डोकरा ढाकरा मन ला भगवान मिलते।
हाँ भाई त ध्रुल कैसे 6 साल के अवस्था में मिल गए। डोकराज मन भजन थोड़े कर ही छोकरा मन कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपना से ही भगवान के भक्ति मन को लगाओगे तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। निरंतर बचपन से ही भगवान के चरणारविंद में मन लगेगा तभी वो अभ्यास बनेगा और अंत काल में तब वो भगवान का नाम मुख से उच्चरित होगा। ध्रुवस्य चा वयोर विद्या गजेंद्रस्य का, कोनो कोनो किसी बाहरी पढ़े लिखे मन ला मिलतेगा भगवान। हाँ तब वो गजला कैसे मिल गए? हाथीला गज उद्धार की कथा, आप ग्रह उद्धार का कथा आप लोग सुने होंगे महाराज जी के मुखारविंद से। तो वहां ग्राहक को मारते हैं, गज का उद्धार कर देते हैं, गज को उबार लेते हैं। तो गज कौन से यूनिवर्सिटी में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में पढ़ी सोही रागी, संस्कृत में एमए करे रही सोही, तो आचार्य करे रही सोही। उहुल भगवान मिलिस कि नहीं मिलिस? हाथीला। हाँ भाई तो किसी देह विशेष की बात नहीं है ना। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चा वयोर विद्या गजेंद्रस्य का जाति ही विदुरस्य। विदुर की क्या जाति थी? दासी पुत्र थे, उनको भी भगवान मिले। उन्हीं के घर में जाकर के भथुआ का भाजी और केला का छिलका माता पाराशरी के हाथ से खाते हैं। हाँ भाई का जाति ही विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन का क्या पुरुषत्व था? कंस ने ही उसको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था, उसके बेटे ने ही। फिर भी उसको भगवान हाँ क्या हाव मिल गए। ऐसा बोलो ना, हाव हाव बोलते हो। कोनो मरद माचल हो के मतलब है। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम। कुब्जा कतेक सुंदर रही सोहिरागी। हाँ भाई वाह हाव भाई की था देखे रहे का? नहीं नहीं कैसे हाव भाई कहा था? कुब्जा कतेक 3 जगह टेढ़गा रही सोहा। तब वो भगवान ला प्रेम के साथ चंदन अर्पित कर दी, भगवान के दर्शन पा गया। और भगवान है बोला सुंदर स्वरूप प्रदान कर दी। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम सुत सुदाम नो धनम। कोनो की भारी पैसा वाले मन मिलते भगवान। हाँ भाई तो अंबानी घर में नहीं चल देती मणिकर में कैसे गा शूटिंग करैया? ऐसे वाला शूटिंग करता धन ऐसे वाला करता। अंबानी घर में चल देती। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम सुदाम नो धनम। पर मिले किसको? उस दीनहीन उस सरल स्वभाव वाले सुदामा को मिल गए। तो भगवान जाति नहीं देखते, रूप नहीं देखते, गुण नहीं देखते, विद्या नहीं देखते, ज्ञान नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम। केवल भक्ति से ही भगवान संतुष्ट होते। न च गुणैः ही, किसी गुण से भगवान संतुष्ट नहीं होते। भक्ति प्रियो माधव। और भगवान भक्ति प्रिय है। भक्ति का मतलब क्या है? भज इत्येष वै धातोः सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। सेवा ही भक्ति है। भज धातु से ही सेवा शब्द बनता है। तो भज भक्ति का मतलब सेवा। यहां भी आश्रम में आप आए हैं खाली भाते खाने के लिए, झन आइए। गौशाला में जाके कम से कम 2 चोता गोबर लहेर दे। हाँ भाई वो भक्ति है। हाँ ये मेरे हो कहा था तेन। हाँ वो हरे वाह वो भक्ति नो है। ये किथम भाई नहीं गाते ये मेरे हो कहा था तहन महाराज दक्षिणा धी खस ले जेब में धर ले। तो वो भक्ति है, वो भक्ति नो हो के एक रोज रोजी है कितने रागी भैया। ऐसे यशोदा मैया भी देखो कितनी भाग्यशालिनी थी, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके चरण की धूली अपने सिर पर लगाना चाहते हैं, माता यशोदा के कारण वो खुद धूल में लौटता है। ब्रज की गोपियां कहती हैं किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा कित्रिक विधानैः कति कति सुकृतं नर्जतानि त्वयैव ना सक्रो ना स्वयंभुर न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलुषति विलुपम क्रोधमारोढ़ु कामः। गोपियां कहती किम ब्रूमः यशोदे, संबोधन करके कहती यशोदा हम तुम्हारे भाग्य का क्या वर्णन करें। किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम। पूर्व काल में तू कैसे कैसे सुकृत क्षेत्रों में जाकर के तीर्थ की होगी, स्नान की होगी, दान की होगी, धर्म की होगी। गत्वा कित्रिक विधानैः कति कति सुकृतं नर्जतानि त्वयैव। कैसे कैसे सुकृतों को आपने अर्जित किया होगा। ना सक्रो ना स्वयंभुर न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम। ना सक्रो इंद्र जिसकी कृपा नहीं पाते, न च मदन रिपुर भगवान शंकर भी जाकर के यशोदा के द्वार में कहते हैं ए मोर 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 जटम बूटी बंधा है वो। हाँ भाई ए तोर लइका कम से कम एकर पांवले में मढ़ा दे ते नजर दिठनी लगी। त ना सक्रो न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म, वह पूर्ण
पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलुठती, भूयम भोंडा थे। हाँ भाई। काबर क्रोध मारोढ़ कामः माँ यशोदा मोला गोदी में पाले वो हाँ भाई। नहीं पावा थे कि भगवान भोंडा था। अब यहाँ साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात देवताओं के राजा इंद्र चाहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि तो मिल जाए। उकर उकर जब ब्रह्मा जी स्तुति करेगी नहीं तो ओकर हाथ लहुट के नहीं देखी ब्रह्मा जी है भगवान है। तो जब अंत में गोपों के भाग्य का वर्णन जब करते हैं, गोपों की प्रशंसा करते हैं, तब भगवान उनके ओर देखते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे साक्षात भगवान परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण है। भूत भावन भोले बाबा भी उनके दर्शन के लिए यशोदा मैया के द्वार में जाते हैं। कैसे जाते हैं? ये भोला जोगी बन गए हो और भोला साधु बन गे ना आवे यशोदा के घर में, भोला जोगी बन गया आवे यशोदा के घर में, भोला जोगी बन गया। भोला जोगी बन गए हो, भोला साधु बन के ना आवे यशोदा के घर में, भोला जोगी बन गया आवे यशोदा के घर में, भोला जोगी बन गया। हाथ कमंडल बगल मृग छाला अंग भभूत रमाई। अलख निरंजन कहते हुए भगवान शंकर माता यशोदा के द्वार में खड़े होकर के कहते हैं, और भेष कैसा है? अंग भभूत प्रगल मृग छाला अंग भभूत रमाई। माथे उनके तिलक चंद्रमा योगी भेष बनाए। आए यशोदा के घर में, भोला जोगी बन गया आवे यशोदा के घर में, भोला जोगी बन गया। भोला जोगी बन गए हो, भोला साधु बन गए। आवे यशोदा के घर में, भोला जोगी बन गया आवे यशोदा के घर में, भोला जोगी बन गया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। जय। चलो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करो, तानवाड़ी विराम देवो। काबर सुबह से यज्ञ, फिर मध्याह्नकालीन सत्र में कथा। तो कथा भी आप लोग सुन रहे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जो जीवन मुक्त संत हैं वो भी भगवान की आराधना छोड़ करके भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए सुखदेव जैसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान की कथा सुनने चले आते हैं। तो ये तो भगवान महादेव का पावन प्रांगण है, राधे निकुंज है, और यहाँ आचार्य श्री के मुखार बिंद से कथा हो रही है। तो कथा का आप लोग लाभ लें। या निवृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म, या निवृत्तिस्तनुभृताम, जो अमलात्मा विमलात्मा संत महंत हैं, महात्मा हैं, वो भी आपके पाद पद्मों का ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। उनको भगवान के चरणों का ध्यान करने में वो सुख नहीं मिलता, वो ब्रह्मानंद नहीं मिलता जो भगवान के कथा सुनने में प्राप्त होता है। हाँ भाई। सा ब्रह्मणी स्वमहिमन्यपिनाथ वा भूत किम त्वंत काशिलुलितात् पतताम विमानात्। तो भगवान की कथा की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत गाई गई है। ध्रुव जी प्रहलाद जी तो अपने पिताश्री को उपदेश देते हुए पहली भक्ति श्रवण ही कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
श्रवण करना भगवान की कथा। ये जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म श्रवण जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदावै, जन्म जन्मांतर के भाग्य उदित होते हैं, तब हमको कथा श्रवण मिलने सुनने का सौभाग्य मिलता है। और आप जैसे आचार्यों के माध्यम से जब कथा श्रवण का सौभाग्य मिल जाए तो कहना ही क्या है। आजकल कथा के नाम पर बहुत अगन गम्मत घलो होते, पर हमारा आचार्य श्रीला धन्य है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे परंपरा, शास्त्रोक्त परंपरा, शास्त्रीय परंपरा से कथा, चाहे वो श्रीमद देवी भागवत हो, चाहे श्रीमद भागवत महापुराण हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, अन्य जो भी शास्त्र हैं उनकी कथाओं को विधिवत ढंग से आचार्य श्री वर्णन करते हैं। तो ऐसे आचार्य श्री की सन्निधि हमको भी यहाँ प्राप्त हुई। और हमारे सब कलाकार तो आपके पिताजी के पूर्व परिचित हैं, हमारे गुरुदेव श्रीमान चेतन देवांगन जी के साथ इन्होंने, और जब आपके पिताश्री फाग गीत में नगाड़ा बजाया करते थे, मानस मंडली में चला करते थे, तब से हमारे मित्रों का, हमारे सहयोगियों का परिचित है। पीताम्बर भैया बैठे, ठेकेदार पैसा वैसा नीना ने तो पीताम्बर भैया भी सब, जंजगिरी हमारा गृह गांव जैसा है। आदरणीय तीरथ राम साहू जी हमारे साथ बहुत दिन तक संगत किए, और जंजगिरी गांव हमारे लिए कोई नया गांव नहीं है, सब लोग परिचित हैं, सब जानते हैं। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि कलयुग में यही सार है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान नाम संकीर्तन करें। महाराज जी आज्ञा, यहीं पर विश्राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। राम के रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, राम के रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, राम के रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, सिया रामा भैया सिया रामा, सिया रामा भैया सिया रामा, सिया रामा गाऊ सिया रामा, सिया रामा गाऊ सिया रामा, रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हो राम, धरिया तुलाए गयांगे हो रामा, फूलन ताही सकल मिली हो राम, तो सुख लवा सत्संगे हो रामा, एक घड़ी आधी घड़ी रामा, पुलिया दो के यादे हो रामा, तुलसी चर्चा राम की रामा, हृदय कोटे अपराधे हो रामा, अर्थ न धर्म न काम रुचि हो रामा, गति न चाहवे नरवाने हो रामा, जन्म जन्म रति राम पद हो रामा, यह वरदान नयाने हो रामा, रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा। रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा, रमैया ला बंदौ चारो भैया ला सिया रामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, निकुंजेश्वर महादेव की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बोलिए वेद व्यास भगवान की
जय। बोलिए पूज्य चरण आचार्य जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। पुनः एक बार हम आचार्य श्री का और पूरे राधे निकुंज सेवा समिति का सब हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें भी भगवान नाम संकीर्तन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम आपके चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माइक वाला घलो धन्यवाद, जोरदार सेट कर रहे भैया। 2-4 साल में एक आध गांव पहुंचा था नहीं कैसने। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। कालकूट कलकंठ शेष सिर पर फुफकार है। 2-2 विष के बीच सुधाकर को शिव धारे। भैरव है कामारी शिव सदा कामिनी साथ में। सदाय मंगल भेष शिव सब मंगल है साथ में। राजी तोर के झन बाई है एक झन वालन महाराज एकर एके झन है तब वो बेचारा गोल गोल रानी मुड़ भर पानी हो गए है। और 2 झन रीति तको जनी हो वाला काय करती थे। अब एकर घर में देख रहा जी 2 झन है। हां वो सामरात वाले महाराज कौन है वो दुआले है दुआले ये फुसकू है। हां भाई रागी गोदी में गिरी सुता भगवान शंकर के गोद में गिरिजा बैठे हैं। अब शीश गंगा बलिहारी अब सिर में भगवान के गंगा मैया बुहावत जो भगवान के चरणामृत है। शीश में गंगा मैया विराजमान है। अब गोदी में गिरी सुता विराजमान है। 2 झन माई लोगन ला धर के बैठे भगवान शंकर। तब हो कामारी है वो काम ला जीत चुके हैं। और तोर एक झन है राजी तब हो तोर चेत है अभी लहंगा डहार गए राजी भैया। देवी गिरजा भगवान शंकर के वाम अंग में बैठ करके भगवान शंकर के स्वरूप ला निहारत रहे। जोगी के लटमा गंगा के धारा हर बोहावत है। फिर भाल चंद्रमा माथा माओ करो सुहावत है। और कृष्ण भेष भगवान शंकर के दोनों कान चिकमिकीदार पिट पिटी के कुंडल हलगे। नागराज शंकर के गला माए ती वो ती सलगे। नागवास की शिव कन्या में कर धन बन के फलगे। भूत प्रेत सब ठाढ़े बैठे सूते कोनो ढलगे। तीसरैया आँखी भगवान शंकर के केठन आँखी राजी। तीसरैया आँखी टुनही कस बरथे बुतावथे। जोगी के लटमा गंगा के धारा हर बुहावा थे। ऐसे भगवान शंकर के स्वरूप है रागी भैया। हर 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 गंगा छूटे नंदी मुहमा झोंके। मुस्कावत शंकर नंदी के पीठ हाथ मा ठोके। परत पीठ शंकर नंदी के पर पोके। काकर गरज परे बैला के चरत कामला रोके। मतवाला भोला डम 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 डमरू बजावत है। जोगी के लटमा गंगा के धारा बुहावत है। मुड़ गोड़ ले बैहा पहिने मनखे मुड़ के माला। चंदा सूरज नेत्र शंकर के भंग पिए मतवाला। श्याम कार्तिक और गजानन बैठे दुनो लाला। अन्नपूर्णा घरवाली महाकाली जय महाकाला। ऐसे भगवान शंकर के स्वरूप है। तो भगवान शंकर डहरला देख करके देवी गिरजा मंद मंद मुस्कावत रहे। अब घेरी मेरी कहत रहे भोलेनाथ ये धतूरा गांजा भंग पिएगा। धतूरा गांजा
कत्का बेले भगवान महादेव के दर्शन में मन लगाए रही, पता नहीं ये हो वाले। अचानक देवी गिरजा के मनहा ढेर ढार हो गए। बैठे रहे और बड़ बेले भगवान शंकर लगे देखी ढेर ढार हो गए। मनहा नहीं था देवी गिरजा ये तीवो तीला देखना लगे भैया, ये तीवो तीला देखना है ना, ये तीवो तीला देखना लगे भैया, ये तीवो तीला देखना है ना। एक तीवो तिल देखत रहे राजी। अचानक नजर पड़ गए कामधेनु गैया के पाछू में अगा पांचे पाती तुहर तो खाली भदा भदे जी एती कैसना घटना घटत है, कैसना तो कनंदा जंदा देवी गिरजा किथे आई। संसार के मनेला महतारी किथे एकर पूजा करथे। अब वो पांचे पाती लेके गिरिजा जिला देखना दुनिया के मनेला महतारी किथे एकर पूजा करथे। एकर पाछू पांच पांच थनपति जावत है। थोर को लाजे वो कैसना महतारी हो ही संसार के मनहा ये ठनपति में पतिवर्ता कहते हो वाले। एकर पाछू में पांच पांच ठनपति जावत है। ये कैसना महतारी हो ही लाज नहीं लगी। अरे एकर गोबर और गोमूत्र के माध्यम से व्यक्ति अपन घर द्वार न पवित्र करते। एकर गोमय से यज्ञ होते, भगवान के पूजन होते, अर्चन होते। पाछू में पांच पांच ठनपति लेके घुमाते। लाज नहीं है रागी भैया। देवी गिरजा जब कामधेनु गैया के निंदा करीस तो कामधेनु गैया के कान में आवाज पड़ गई। कामधेनु गैया कहती है गिरजा देव योनि को पाने के बाद भगवान शंकर के महादेव भगवान शंकर के बगल में विराजमान होने के बाद एक पशु योनि के पीछे पांच पतियों को जाते देख करके तुम्हें हंसी आ रही है। तुम मेरा अपमान कर रही हो। फल पई हो तुम्हें आपन कीन्हा। तुम्हें इस करनी का फल भोगना पड़ेगा गिरजा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मोर पाछू में आज पांच पतीला जावत देख करके ते मोर हंसी उड़ावत हत, ते मोर निंदा करत हत देवी गिरजा। तो जा महू तोला श्राप देता हूं। एक कल्प में द्वापर के अंत में कहूला वो पांचे पाती लेके घूमेला पराई भाले, वो पांचे पाती लेके घूमेला पराई भाले। कामधेनु गैया है देवी गिरजाला ऐसे श्राप देवना लागे। राजी संसार है जेकर पूजा करते। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्यः वच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ऐसे कामधेनु गैया के निंदा जब देवी गिरजा करिस नहीं तो कामधेनु गैया श्राप दे दी। श्राप दे करके तो कामधेनु गैया चले गए रागी। श्राप ला सुन करके देवी गिरजा व्याकुल हो गए। व्याकुल हो करके भगवान शंकर के बगल के आसन ला छोड़ करके भगवान शिव के चरणारविंद में बैठ करके आंख से रक्तन आंसू बहा दी भैया।